हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखें, सीईटी का जब करेक्शन पोर्टल आया तब आपको भी लग रहा था कि अब रिजल्ट भी जल्दी आएगा और जल्द ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 5600 वैकेंसी फिल होंगी। लेकिन इन वैकेंसियों पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस पर भी कोर्ट केस हो चुका है और कोर्ट केस में क्या हुआ उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बताएंगे। और क्या वो वैकेंसी, क्या वो रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट होगी रिजल्ट के बाद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत पता चले और जो इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी है, वो आप तक पहुंचे। देखें, 5600 वैकेंसी 2025 के रिक्रूटमेंट जो सीईटी है उसमें नहीं थी, वो 2022 में थी। तो 2022 का जो सीईटी हुआ था उसमें थी। लेकिन 2022 का सीईटी पर जब वैकेंसी 5600 निकाली कांस्टेबल की हरियाणा पुलिस की, तो कहीं ना कहीं आचार संहिता से संबंधित कुछ मुद्दे थे और इसी वजह से वो कैंसिल हो गई थी। और कहीं ना कहीं सरकार ने भी वो रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया था। मतलब अब वो रिक्रूटमेंट किसके बेसिस पर करने की तैयारी है? 2025 पर। और प्रत्येक बच्चा ये तैयारी कर रहा है कि शायद सीईटी में ठीक ठाक मार्क्स आ जाएं 2025 में और उसके बाद हम हरियाणा पुलिस की वैकेंसी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा पेच उलझ गया है। क्या कि जो 5600 वैकेंसी थी 2022 के बेसिस पर, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था 2022 में, किस पर? 5600 वैकेंसी पर, वहां पर 4 गुना था और अब कितना कर दिया है 2025 में? 10 गुना। और सरकार ने ऐसा कहा है कि टीचर और पुलिस से संबंधित पॉइंटों पर 4 गुना नहीं है, वो 10 गुना से ज्यादा जाएगा। ये क्लियरली है। लेकिन यहां पर समझे आप, जिन बच्चों ने ये फॉर्म फिल किया था उनकी अब क्योंकि एचएसएससी सीईटी 2025 के बेसिस पे होगी, तो शायद अब वही बच्चे, जबकि भर्ती उनकी थी 2022 की थी, तो वो चाह रहे हैं कि 2022 की भर्ती पहले, क्योंकि यहां पर 2022 में जो सीईटी हुआ उनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था वो 2025 में ले आई सरकार। मतलब एक पॉइंट से 2022 भी 2025 भी दोनों को संतुष्ट किया है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा पेच क्या उलझा। जब 2022 की भर्ती को 2025 में लेके आए, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उनकी एज, पहला पॉइंट तो ये, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो बच्चे कहां हैं? ठीक है, हो सकता है वो अब फॉर्म फिल करना चाह रहे हो। तीसरा, यहां पर जब सरकार वही वैकेंसी 2025 में उठा के ले आई है, अब 2025 के कैंडिडेट जो, क्योंकि करेक्शन पोर्टल तो खुल नहीं रहा, मतलब खुल तो रहा है लेकिन 14 जून से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है उन बच्चों को जो रिजर्व कैटेगरी थे लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया। अब ये दो वैकेंसी दोनों के लिए क्या है, ये गड़बड़ कर दी। ना तो वहां पर उनको सिलेक्शन दिया, क्योंकि अगर उनको वहीं पर रिक्रूटमेंट हो जाता तो ये 5600 कैंडिडेट कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो जाते उसी रिक्रूटमेंट, उसी नोटिस के थ्रू, उसी सीईटी के थ्रू, और इस सीईटी में अलग वैकेंसी होती। लेकिन चलो, हो सकता है सरकार ने कुछ लंबा सोचकर ये सीईटी किया है। इसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी है, ये भी आपने देखा 3 साल की। तो अब जब सरकार इसकी रिक्रूटमेंट नोटिस निकालेगी तो उसमें देखिए क्या क्या पेच उलझे हुए हैं। ये माननीय कोर्ट में मामला है और कहीं ना कहीं एफिडेविट जो सरकार ने पेश किया है वो क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट है। एक तो एज फैक्टर होगा, बिल्कुल एज, भाई उनको रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? जिन्होंने फॉर्म फिल किया था केवल उन्हीं को रिलैक्सेशन मिलेगा या जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया उनको भी मिलेगा? मतलब बहुत बड़े मुद्दे हैं। और नॉर्मलाइजेशन 2022-2025 का भी करना है। ऐसा नहीं है कि केवल 2025 का नॉर्मलाइजेशन करना है, नॉर्मलाइजेशन 2022 का भी करना है। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों के मार्क्स यहां पर 98 के आसपास थे, यहां पर 100 है,
तो दोनों को हम एक बैलेंस बनाना है, वो भी एक सबसे बड़ा पॉइंट। अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग पता है कब है? इसकी नेक्स्ट हियरिंग 4 नवंबर को है, और शायद HSSC CET का रिजल्ट भी शायद उस समय तक ना आए, क्योंकि ये मान रहे हैं कि लगभग 1 नवंबर को हरियाणा डे है, हो सकता है उस दिन सरकार रिजल्ट आउट कर दे, CET का HSSC रिजल्ट आउट कर दे। लेकिन अगर उस दिन रिजल्ट आउट नहीं होता है तो 4 नवंबर को इसकी क्या है, हियरिंग है, और कहीं ना कहीं हियरिंग में कुछ पॉइंट तो सामने आएंगे माननीय कोर्ट के द्वारा। तो देखें, अगर मैं बात कहूं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट जैसे ही आता, उसके बाद सबसे पहले भर्ती कौन सी थी? सभी बच्चे तैयार थे, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, लेकिन उस पर भी माननीय कोर्ट में केस चला गया, और अब ये केस से वो भर्ती भी शायद रुक गई। मतलब रुक तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हो, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से कोई पॉइंट नहीं उठेगा यहां पर। जब माननीय कोर्ट में ये भर्ती चली गई है तो 2022 और 2025 का जो CET है उसके बेसिस पर वहां पर 4 गुना थे, अब की बार 10 गुना की बात कर रहे हैं। मतलब कितने ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, वो पहले वाले या 2025 वाले, ये आपके सामने भी प्रूफ है कि कहीं ना कहीं लगातार वही बच्चे आगे पीछे घूम रहे हैं उन्हीं पोस्टों पर, जो 5600 वैकेंसी थी किसकी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की। अब इसमें सबसे बड़ा पेज पता क्या है? अब इसका, क्योंकि हम ये भी मान रहे थे कि क्योंकि करेक्शन पोर्टल में 14 जून से पहले का अगर उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो किस में काउंट होंगे, UR में, मतलब जनरल कैटेगरी, और UR में होंगे तो 50% क्वालिफाई है, मतलब आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, 50 मार्क्स नहीं है तो खत्म, मतलब कैंसिल आपके लिए। तो क्योंकि लगभग ये मान रहे थे कि 50 से क्वालिफाई होते ही शायद फिजिकल आ जाएगी, लेकिन अब जनरल कैटेगरी में नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो सारे कैंडिडेट शामिल हो गए। अब तो नॉर्मल जो BCA और B की जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया उनका तो हो जाएगा, लेकिन अब होगा कब? जब माननीय कोर्ट से संबंधित केस बाहर निकल कर आएगा, कुछ साफ स्पष्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ये भर्ती, अब हम ये कहें कि भर्ती तुरंत आएगी, अब ये शायद भर्ती नहीं आएगी इतनी जल्दी जितना कि आप सोच पा रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना, वो चाहे हरियाणा पुलिस की हो या CET मेंस की तैयारी कर रहा है, वो क्लर्क के लिए या ग्राम सचिव के लिए, जिस तरह की तैयारी कर रहा है, वो देखिए तैयारी तो करता रहे। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने तैयारी छोड़ी और उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने के बाद पेपर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन पेपर जैसे ही 4 दिन के अंदर पेपर आ जाएगा, नेक्स्ट 4 दिन में आपका पेपर, ये लो, आप तैयारी कहां से कर पाएंगे? इसलिए जिनको सक्सेस चाहिए ना, जिनको सिलेक्शन चाहिए, वो लगातार तैयारी करें कॉन्स्टेंटली, और तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि आप भी देख रहे हैं जो CET 2025 का जो हुआ है ना, इसमें ज्यादातर ठीक ठाक मार्क्स किनके हैं पता है? जिन्होंने SSC की तैयारी है। तो अगर आप भी SSC कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल सही है, तैयारी करते रहिए। और फिर भी अगर जो भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स करें, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें। अगर वास्तव में वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन सब्सक्राइबर जरूर करें।